चेतनपुर नाम के गांव में गर्मी ज्यादा रहती थी, इसीलिए वहां का मौसम भी गर्म ही होता था, जिस वजह से लोग ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद करते थे। पर उस गांव में दिक्कत ये थी कि गर्म मौसम के चलते लोग ठंडी चीजें ज्यादा लंबे समय तक रख नहीं पाते थे। उसी गांव में राजू के पास एक आइसक्रीम की गाड़ी थी, जिसमें वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाकर बेचा करता था। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, इस गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाली के लिए आइसक्रीम, आम की, स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। अरे राजू, सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। ला चल, मजेदार आइसक्रीम खिला दे। इतनी गर्मी में एक तेरी आइसक्रीम है जो सुकून देती है। अरे हाँ हाँ, लीजिए लीजिए, मेरी आइसक्रीम सबको राहत देने के लिए ही तो है। चलो बच्चों, सब आ जाओ, राजू आइसक्रीम लेकर आ गया है। राजू की आइसक्रीम की आवाज सुनते ही सारे बच्चे दौड़े चले आते हैं, पर क्योंकि गर्म मौसम था, वहां तो आइसक्रीम ज्यादा देर तक चल नहीं पाती थी। आइसक्रीम ट्रक में ही पिघल जाती थी और ज्यादा बड़ा और महंगा ट्रक राजू खरीद नहीं सकता था। अरे माफ करना बेटा, आइसक्रीम तो पिघल गई। मैं कल तुम्हारे लिए पक्का ले आऊंगा। मुझे कल भी नहीं मिली थी आइसक्रीम। सॉरी बेटा, कल सबसे पहले मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। ठीक है अंकल। काश तुम्हारे पास और बड़ा आइसक्रीम ट्रक होता जिसमें आइसक्रीम पिघलती नहीं, तो इस गांव के हर इंसान को ठंडी आइसक्रीम मिल पाती। राजू को भी इस बात का दुख था कि वो हर किसी तक आइसक्रीम नहीं पहुंचा पाता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़ा सा ट्रक खरीद पाता। फिर भी कोशिश करता कि सबको खुश कर सके। एक शाम जब वो आइसक्रीम बेचकर अपने घर वापस जा रहा था, तब अरे ये पक्षी बेहोश होकर क्यों गिर रहे हैं यहाँ? शायद गर्मी की वजह से इनके साथ ये हो रहा है। क्या करूं? हाँ, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला देता हूँ, इन्हें आराम आ जाएगा। राजू ने उन पक्षियों को ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाना शुरू कर दिया और एक पेड़ की छांव में ले आया। सारे पक्षी ठंडी ठंडी आइसक्रीम से होश में आने लगे और बेहतर महसूस करने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आइसक्रीम की वजह से हमारी जान बच गई आज। अरे इसमें शुक्रिया कैसा, इस गांव में गर्मी ही इतनी है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सारे गांव के लोगों और पशु पक्षियों को आइसक्रीम खिलाता। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आप बहुत भले इंसान लगते हैं। हमारे पिताजी बस आते ही होंगे। वो पक्षी राज हैं। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी आसमान से एक सुनहरा बड़ा सा पक्षीराज नीचे उतरता है। पिताजी, आज इन्होंने अपनी आइसक्रीम से हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम तो कब के बेहोश पड़े रहते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पक्षियों का राजा पक्षीराज हूँ। तुम्हारी मदद के बदले बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने मदद किसी स्वार्थ में नहीं की पक्षीराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। तुम बहुत ही साफ दिल इंसान हो राजू, इसलिए आज मैं तुम्हारे पुण्य का फल देना चाहता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें ये जादुई आइसक्रीम की गाड़ी देता हूँ। इसमें क्या जादू है ये तुम खुद ब खुद पता लगा लोगे। पक्षीराज ने एक आइसक्रीम की गाड़ी देकर वहां से बाकी पक्षियों के साथ उड़ गए। राजू भी उस गाड़ी को लेकर अपने घर चला आया। सुबह उसने आइसक्रीम बनाई और उस नई गाड़ी में रखी, पर इस बार वो जितनी आइसक्रीम बनाता उतनी दुगनी हो जाती और गर्मी के मौसम का उन पर कोई असर न पड़ता। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम, गर्मी को भगाने वाली आइसक्रीम। सारे बच्चे एक साथ आते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। राजू भैया
और आइसक्रीम तो नहीं होगी ना आपके पास? सारी तो इन बच्चों ने खा ली। अरे बहुत सारी आइसक्रीम है भाभी, ये लीजिए, आप भी लीजिए और रामू भैया के लिए भी ले जाइए। पर ये खेत तक जाते जाते तो पिघल जाएगी, है ना? अरे नहीं भाभी, नहीं पिघलेगी। आप जब तक खा नहीं लेती ये नहीं पिघलेगी। ये जादुई आइसक्रीम है, आप जाइए और मजे लीजिए बस। इस बार राजू ने सारे गांव में आइसक्रीम बांटी और अच्छे पैसे कमा लिए। और इतना ही नहीं, बची हुई आइसक्रीम उसने गर्मी में उड़ते पक्षियों और पशुओं को भी दी। पर वो कहते हैं ना, कुछ बुरे लोगों को किसी की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। गांव में रहने वाला मुखी बहुत ही बदमाश किस्म का था। गांव में बस उसके पास ही फ्रिज था, इसीलिए उसे घमंड था। पर अब राजू की वजह से सबको ठंडी आइसक्रीम मिल पा रही थी, जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये राजू बड़ा उड़ रहा है, आसमान में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाएगा सबको। मेरा रुतबा कम करेगा, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। इसकी ये जादुई आइसक्रीम रहेगी ही नहीं तो सबको बांटेगा कैसे? एक काम करता हूँ, आज रात को इस आइसक्रीम की गाड़ी में मिट्टी डाल दूंगा। सुबह ना आइसक्रीम बचेगी और ना ये गाड़ी। मुखी ने रात को चुपके से राजू की गाड़ी के अंदर मिट्टी डाल दी और दबे पांव वापस चला गया और सुबह का इंतजार करने लगा कि कब राजू आइसक्रीम बांटने निकलेगा। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम। बेचो बेचो आइसक्रीम मिट्टी वाली। मुखी जैसा सोच रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। राजू ने आइसक्रीम निकाली तो वो बिल्कुल ठंडी और मीठी थी। उसने रोज की तरह सबको आइसक्रीम बांटना चालू रखा और मुखी सोचते सोचते गर्मी में जब घर पहुंचा, अरे इतनी गर्मी हो गई, फ्रिज से ठंडा पानी पी लेता हूँ। और फ्रिज खोलते ही मिट्टी का ढेर उसके सामने आ जाता है। अरे ये कैसे हुआ? तभी पक्षीराज उसकी खिड़की पर आते हैं और कहते हैं, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं मुखी, वो उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। अब खाओ मिट्टी तुम, मैं तो चला।